दुनिया भर के हिंदू कई सदियों से जो सपना देख रहे थे, आखिरकार वो पूरा हो ही गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बनना सिर्फ एक मंदिर का निर्माण ही नहीं, बल्कि उस चोट से छुटकारा भी है जो बाबर ने हिंदुस्तान की आत्मा को दी थी। लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए करोड़ों लोगों ने आंदोलन चलाया, लाखों लोग सड़कों पर उतरे और हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी। ये घड़ी उन सबको याद करने की है। ये वक्त सबको धन्यवाद कहने का है। मैं आज की वीडियो में उन लोगों की चर्चा करूंगी जिनके बगैर भव्य राम मंदिर का सपना पूरा नहीं होता। ये 3 लोग नहीं होते तो पता नहीं हमें कब तक राम मंदिर के लिए इंतज़ार करना पड़ता। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए मैं आपको इन तीनों नेताओं के नाम बताती हूँ। ये है लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह। चौंक गए ना, खासकर नरसिम्हा राव का नाम देखकर। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, आखिर में आप भी यही कहेंगे कि अगर नरसिम्हा राव नहीं होते तो शायद राम मंदिर नहीं बनता। मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात पहले रामरथी यानी लाल कृष्ण आडवाणी की। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने अपने पॉलिटिकल इक्यूमेंट से सबसे पहले ये समझा कि शाहबानो मामले में जिस तरह राजीव गांधी सरकार ने मुसलमानों के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उससे हिंदुओं में गुस्सा है। आडवाणी ने इस गुस्से की गोलबंदी शुरू की। इसी का नतीजा हुआ कि राजीव गांधी सरकार को रामलला का ताला खुलवाने और शिलान्यास करने पर मजबूर होना पड़ा। वो लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की वजह से अगड़े और पिछड़े में बंट चुके हिंदू समाज को एक किया। वो आडवाणी ही थे जिनकी रथ यात्रा की बदौलत पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन चला। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिनकी वजह से कार सेवा शुरू हुई। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिनकी वजह से 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। अगर आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू नहीं की होती और बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती तो राम मंदिर बनना भी बहुत बहुत मुश्किल था। अब बात करते हैं दूसरे रामरथी यानी नरसिम्हा राव की। बहुत लोग नरसिम्हा राव का नाम लेने पर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन सच यही है कि अगर नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 को इनडायरेक्टली मदद नहीं की होती तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जा सकती थी। नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की क्या ताकत होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में सेंट्रल फोर्स भी तैनात थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने उन्हें एक्शन लेने या कार सेवकों को रोकने के आदेश नहीं दिए। कांग्रेस के नेता भी ये मानते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने में नरसिम्हा राव की मिलीभगत थी। राम मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर माखनलाल फोतेदार ने अपनी किताब चिनार लीव्स में ये बात खुलकर लिखी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने सीधे राव से कहा था कि मस्जिद गिराने के लिए आप जिम्मेदार हैं। फोतेदार के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उनसे ये कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव ने ये क्या किया। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी उस वक्त नरसिम्हा राव अपने कमरे में पूजा कर रहे थे और पूजा वाले कमरे से वो बाहर तभी निकले जब मस्जिद का आखिरी पत्थर भी गिरा दिया गया। अब बात तीसरे रामरथी कल्याण सिंह की। यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, उन्हीं की सरकार के दौरान बाबरी मस्जिद गिराई गई। राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी। खुलकर कहा कि जो भी एक्शन लेना हो उनके खिलाफ लो। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है।
क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। ये सही है कि राम मंदिर के लिए सभी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी। मेरा मकसद किसी की अहमियत कम करने का नहीं है, लेकिन मैंने इन तीनों नेताओं को रामरथी इसलिए बताया है क्योंकि अगर ये तीन नहीं होते तो मस्जिद नहीं गिरती, और अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो राम मंदिर बनना भी बहुत मुश्किल था। बाबरी मस्जिद का गिरना राम मंदिर के निर्माण का निर्णायक पल था। अगर मस्जिद नहीं गिरती, वहाँ आज भी ढांचा होता, तो सुप्रीम कोर्ट भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देता। इसलिए राम मंदिर के रामरथी यही तीन नेता यानी आडवाणी, राव और कल्याण सिंह है।